देहरादून से खबर है, शाम 5 बजे कार्यभार संभालेंगे ओम प्रकाश। वीरचंद सिंह गढ़वाली सभागार में पदभार ग्रहण करेंगे। 16वें मुख्य सचिव के रूप में कार्यभार ग्रहण करेंगे। ओम प्रकाश बने हैं प्रदेश के नए मुख्य सचिव। आज रिटायर हो रहे हैं उत्पल कुमार सिंह। सीएस बनने के बाद सीएम से मिले ओम प्रकाश। मुख्यमंत्री ने नए मुख्य सचिव को दी बधाई। 1987 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं ओम प्रकाश। तो अभी सबसे वरिष्ठ अधिकारी भी ओम प्रकाश ही थे। अजीत कांबोज इस वक्त हमारे साथ लाइव हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। अजीत, आपसे ये जानना चाहेंगे, आज उत्पल कुमार सिंह उनका रिटायरमेंट हो जाएगा और नए सीएस जो है पदभार संभालेंगे। ओम प्रकाश के बारे में कुछ आपसे जानना चाहेंगे, जो नए मुख्य सचिव होंगे सूबे के, इनकी कार्यशैली और उत्पल कुमार सिंह की कार्यशैली में क्या कुछ फर्क? बिल्कुल कुलदीप, जिस तरह से नए मुख्य सचिव ओम प्रकाश जी की अगर बात की जाए तो 1987 बैच के ये आईएएस अधिकारी हैं और सबसे पहले की अगर पोस्टिंग की बात की जाए बतौर प्रशासनिक अधिकारी तो उत्तराखंड के मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री अकादमी से इन्होंने अपने सरकारी कामकाज की शुरुआत की थी और आज बतौर मुख्य सचिव उत्तराखंड के ये चार्ज लेने वाले हैं। शाम को 5 बजे का जो इनका चार्ज का कार्यक्रम है वो यहाँ पर रखा गया है और उससे पहले लंबा अनुभव रहा है कार्यकाल का, चाहे फिर वो बतौर डीएम की बात हो या फिर प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर शासन में जिम्मेदारी संभालने की बात हो, तो काफ़ी लंबा अनुभव रहा है और उस अनुभव के अनुसार ही अब आगे उत्तराखंड की कमान इनके हाथों में सौंपी जा रही है। वरिष्ठ अधिकारी हैं उत्तराखंड शासन के, तो ऐसे में देर शाम को इनके मुख्य सचिव बनने के आदेश यहाँ पर जारी किए गए और आदेश आने के साथ ही जो नए मुख्य सचिव होंगे ओम प्रकाश जी, उन्होंने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से मुलाकात की है, उनको धन्यवाद दिया है। आप तस्वीरों में देख भी सकते हैं कि लोगों के आने का सिलसिला यहाँ पर लगातार जारी है, बधाई यहाँ पर दी जा रही है और खुद जो नए मुख्य सचिव हमारे बनने जा रहे हैं ओम प्रकाश जी, उनसे सीधा बात करेंगे। सर यहाँ पर मौजूद है कि उनका क्या कुछ अनुभव रहा और किस तरह से उनकी पूरा अब कामकाज रहेगा। सर, सबसे पहले आपको बधाई देना चाहेंगे नए मुख्य सचिव के तौर पर। सर, आपसे जानना चाहेंगे, चार्ज आपको मिलने जा रहा है शाम को 5 बजे, आप शपथ लीजिए, किस तरह का अनुभव रहा और आगे क्या कुछ प्राथमिकता है? सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। शासन की प्राथमिकताएं तो पूर्व निर्धारित हैं, जो भारत सरकार द्वारा घोषित प्राथमिकताएं हैं और राज्य सरकार द्वारा घोषित प्राथमिकताएं हैं, वही प्राथमिकताएं शासन की होती हैं और मुख्य सचिव बनने के नाते उन्हें समय से पूर्ण करना हमारी जिम्मेदारी है और इसमें मेरी कोशिश ये होगी कि जितने भी हमारे अधिकारी और कर्मचारी हैं वो एक टीम भावना से काम करें और अपना उसमें सार्थक योगदान दें। जितनी उनकी क्षमता है उससे अधिक योगदान देने की आवश्यकता है। आज के इस समय में खास तौर पर जब सामरिक दृष्टिकोण से भी उत्तराखंड महत्वपूर्ण हो गया है और दूसरा कोरोना के कारण जो इकोनॉमिक स्लो डाउन हुआ है उसमें हमें आर्थिक उन्नयन की आवश्यकता है। तो इसमें कई दृष्टिकोण से कई बिंदुओं पर काम करने की ज़रूरत है और वो परस्पर सहयोग से वो पूरा किया जा सकेगा, ऐसी मेरी पूरी आशा है। आपका लंबा अनुभव रहा है, आपने विभागों से हटकर मुद्दों पर बात करने की प्राथमिकता में रखा है। क्या कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो आपने चयन किए हैं जिनको लेकर आप रोड मैप में काम? सबसे बड़ा मुद्दा है कि यहाँ की जो सामान्य जनता है उसको रोजगार के अवसर मुहैया कराना और उनकी आय में वृद्धि। तो इसके लिए पूरा प्रयास होगा। आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम उनको पर्याप्त सुविधाएं दें, उनकी जो दिक्कतें हैं किसी भी क्षेत्र में उसका समाधान करें। धन्यवाद सर R9 टीवी से बात करने के लिए। तो कुलदीप, जिस तरह से जो नए मुख्य सचिव चार्ज लेने जा रहे हैं उससे पहले R9 टीवी के साथ खास बातचीत उन्होंने की है और साफ तौर पर कहा है कि मुद्दे होंगे विभागों से अलग हटकर जिन पर प्राथमिकता से यहाँ पर काम किया जाएगा और कोशिश यही होगी कि जो मूल निवासी प्रवासी के तौर पर उत्तराखंड वापसी कर रहे हैं उनको कैसे रोजगार के नए संसाधन उपलब्ध कराए जा सके। जी, तो जैसे जो सरकार की प्राथमिकता है वही नए मुख्य सचिव की प्राथमिकता होगी। ये भी समझना चाहेंगे आपसे कि अभी आने वाले दिनों में जो आपने प्राथमिकता के सवाल पूछे उनमें कोरोना से निपटना भी बहुत बड़ी एक चुनौती होगी, क्योंकि कोरोना का मामला लगातार उत्तराखंड में बढ़ता जा रहा है और अब 7,000 से ज्यादा मामले बढ़ चुके हैं। उसको लेकर अभी तक वो जो तैयारियां हुई हैं उनको कितना पुख्ता मानते हैं और खुद वो अपनी जिम्मेदारी के चलते क्या कुछ करने जा रहे हैं अपने हिसाब से?
बिल्कुल, अगर कोरोना को देखा जाए तो सरकार की प्राथमिकता में है कि कोरोना से कैसे पार पाना है, और जो लगातार ग्राफ बढ़ रहा है, 7,000 का आंकड़ा उत्तराखंड में पार हो चुका है कोरोना संक्रमितों का। तो इसको लेकर लगातार शासन स्तर पर वार्ताएं हो रही हैं, और जो अपर मुख्य सचिव ओम प्रकाश जी हैं, आज वो मुख्य सचिव का चार्ज लेने वाले हैं। तो लगातार वो काम कर रहे हैं, बतौर मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव होने के नाते भी वो लगातार बैठकों में शामिल रहे हैं। जो भी गाइडेंस मुख्यमंत्री की तरफ से मिलती है उनको रिव्यू करना, उनका दिशा निर्देश संबंधित अधिकारियों को देना, इसकी जिम्मेदारी भी ओम प्रकाश जी के पास ही थी। उसको लेकर लगातार वो प्रयास कर रहे हैं और लगातार काम कर रहे हैं। आज ही की बात अगर देखी जाए तो प्राथमिकता में उन्होंने गिनाया है जो भी भारत सरकार के दिशा निर्देश उनको मिल रहे हैं या राज्य सरकार की तरफ से जो भी आदेश उनको दिए जा रहे हैं कि कोरोना से कैसे पार पाना है, कोरोना लड़ाई से कैसे उत्तराखंड को मुक्ति दिलानी है, तो इन तमाम विषयों को लेकर वो लगातार बैठकें कर रहे हैं। और आगे भी जब वो बतौर मुख्य सचिव यहाँ पर काम करेंगे, जिम्मेदारी संभालेंगे, तो कोशिश यही होगी कि कोरोना पर जल्द से जल्द जीत हासिल की जा सके और पूरे प्रदेश को कोरोना मुक्त किया जा सके। जी, तो आज उत्तराखंड को 16वें नए मुख्य सचिव मिलने जा रहे हैं ओम प्रकाश के रूप में, और अब से कुछ देर बाद यह कार्यक्रम होगा जिसमें औपचारिक तौर पर वो, और आपको बता दें कि सीएम ने इस दौरान क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवाते हैं। ओम प्रकाश जी हमारे अनुभवी अधिकारियों में से हैं और सीनियर मोस्ट ऑफिसर हैं। वो देहरादून में जिलाधिकारी के भी नाते उन्होंने काम किया है, और कुछ विभागों को अगर छोड़ दिया जाए, 1-2 विभागों को, तो सभी विभागों का काम उन्होंने देखा है, काम किया है उन्होंने। तमाम सचिव के नाते, अपर सचिव के नाते तमाम विभागों ने काम किया है, और उनके इस अनुभव का लाभ निश्चित रूप से राज्य को मिलेगा। उनके लिए हमारी शुभकामनाएं।